दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। घर के भीतर दाने आए कई दिनों के बाद। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। धुआं उठा आंगन के भीतर कई दिनों के बाद। कौवे ने फिर लाई पाखे कई दिनों के बाद। कौवे ने फिर लाई पाखे कई दिनों के बाद। मित्रों, जिस कविता पर आज मैं चर्चा करने चल रहा हूँ यह नागार्जुन जी की कविता है। इसका शीर्षक है अकाल और उसके बाद। अकाल और उसके बाद मूल रूप से एक छोटे से किसान के घर की कहानी के रूप में प्रदर्शित की गई। अकाल का मतलब होता है कि जब कभी बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाए या सूखा पड़ जाए, उस स्थिति में जब अनाज नहीं पैदा होता है तो उसे अकाल कहा जाता है। वही स्थिति है, किसान के घर में अनाज नहीं है, सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। इसी को नागार्जुन ने बहुत ही अच्छे रूप से कलमबद्ध किया। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, अर्थात कई दिनों तक घर में खाना नहीं बना, चूल्हे में आग नहीं जली, तो इसका भाव हुआ कि कई दिनों तक चूल्हा रोया। चक्की रही उदास, चक्की जिससे आटा बनाया जाता है उसको कहीं कहीं जांता भी बोलते हैं, तो वह भी उदास रही, क्योंकि घर में अनाज है नहीं तो पिसाई किससे होगी। जब पिसाई नहीं हो रही है तो चक्की बिल्कुल सन्न पड़ी हुई है, वह भी उदास है। नहीं तो जब चक्की में पिसाई होती है तो घर घर की आवाज़ करती है, तो लगता है हाँ कुछ काम कर रही है। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। चक्की से जब पिसाई हो जाती है तो कुत्ते वगैरह जा करके उसको चाटते हैं, कुछ उनको आटा मिल जाता है खाने के लिए, स्वाद मिलता है और लोग उसको हटाते भी जाते हैं। किंतु जब आटा ही नहीं है, पीसने के लिए कुछ है ही नहीं, तो कुतिया वहाँ चाटने के लिए तो गई, किंतु उसको चाटने के लिए कुछ नहीं मिला। वह उसी के पास, चक्की के पास सो गई। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। छिपकली भी भूखी परेशान है, उसको भी खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, घर में कोई अन्न नहीं है, तो अभी भीत पर यानी दीवार पर इधर से उधर टहल रही है। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। घर में अनाज होता है तो चूहे इतना कुतरते रहते हैं, खाते रहते हैं, किंतु घर में एक भी अनाज नहीं है, एक भी अन्न नहीं है। चूहे भी बेचारे भूख से तड़प रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं। किसान परेशान है, उसके घर में भी खाने के लिए नहीं है, तो किसान जाकर के कहीं से मेहनत करता है, मजदूरी करता है और कुछ अनाज घर में लेके आता है। तो दाने आए घर के भीतर कई दिनों के बाद। कई दिनों के बाद किसान मेहनत करता है और अनाज लेके आता है। धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद। आज कई दिनों के बाद चूल्हा जल गया है, धुआं ऊपर दिखाई दे रहा है, अर्थात स्थिति अब वापस धीरे धीरे संकट कटने के कगार पे आ रही। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। घर परिवार की आंखें आज चमक रही हैं, क्योंकि आज खाना बन रहा है, कुछ देर के बाद खाना मिलेगा। लोग कातर दृष्टि से देख रहे हैं कि कितनी जल्दी से खाना मिलेगा और हम खा करके अपने क्षुधा की तृप्ति करेंगे। कौवे ने खुजलाई पाखें कई दिनों के बाद। कौवे आँख खुजाने का मतलब होता है कि जब तक कौवे को कुछ खाने के लिए नहीं मिलता है, कुछ आसरा नहीं होता है, तब तक वह वैसे बैठा रहता है। जब उसको कुछ खाने की आवश्यकता समझ में आती है, जब हमको खाना मिलने वाला है, तो अपने चोंच को, अपने पंख को रगड़ के साफ करता है। तो कवि का भाव यहाँ है कि कौवे को भी लग रहा है कि हमको भी रोटी मिलेगी। यहाँ पर कवि इस भाव को जोड़ रहा है कि पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी कौवे को, कुत्ते को मिलती है, तो इसलिए अब हमको भी रोटी मिलेगी। किसान जब कुछ पाता है तो उसमें सबका अंश लगा के खाता है। गाय को खिलाएगा, कुत्ते को खिलाएगा, कौवे को खिलाएगा, सभी का अंश उसमें होता है। तो कवि का भाव यहाँ पर है कि कौवे ने खुजलाई पाखें कई दिनों के बाद। कौवा भी खुश हो गया है कि आज हमको भोजन मिल